ये उर्दू में भी अलीफ, गुरुमुखी में, पंजाबी में, बंगला में, तमिल में, तेलुगु में, अंग्रेजी में, रशिया में, चाइना में, जापान में, संसार की सारी भाषाओं का पहला अक्षर अ है। और यही अ उस वेद व्यास ने कहा कि अ सिद्धांत ब्रह्मांडम, उस अ का तो अर्थ पूरा ब्रह्मांड है। मैं जो तीनों अक्षर बता रहा हूं अ उ म, अ का मूल, क्योंकि वह लास्य की मुद्रा में, उस ध्वनि में जो पहली ध्वनि निकली अ पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हुई और पूरे ब्रह्मांड एक अक्षर में सिमट कर रह गया। जिस अक्षर के माध्यम से हम पूरे ब्रह्मांड तक पहुंच सकते हैं, केवल भारतवर्ष ही नहीं, केवल दुनिया ही नहीं, पूरे लोग, चंद्रलोक, भूलोक, भुवलोक, सप्तलोक, भू भुवा स्व महाजन तक सत्यम, सातों लोकों में, पूरे ब्रह्मांड में अपने आप को स्थापित करने के लिए और पूरे ब्रह्मांड को समझने के लिए केवल एक अक्षर को समझने की जरूरत है। उस अक्षर का नाम अ, इसलिए आप उसको ब्रह्मांड कह दीजिए और कह दीजिए। इसलिए अ जो शब्द है वह अ शब्द ब्रह्मांड का पर्याय है। ब्रह्मांड का पर्याय नहीं है, ब्रह्मांड ही है। पर्याय तो उसके सदृश, उसको पर्याय कहते हैं। मेरे समान दूसरा, उसको सदृश कहेंगे, पर्याय कहेंगे। मगर मैं खुद मैं हूं, इसलिए अ ब्रह्मांड का पर्याय नहीं है और स्वयं ब्रह्मांड है। वेदव्यास ने कहा है अस्वरूप ब्रह्मांड, अस्वयं ब्रह्मांड है। इसलिए जिस समय ब्रह्मांड को देखना है, केवल भारतवर्ष कोई नहीं, पूरे ब्रह्मांड में अगर आपकी दृष्टि निक्षेप करनी है, अ की साधना जरूरी है। इसीलिए स्वरों में सबसे पहले अ आ ई में अ स्वर है। हकीकत में देखा जाए तो ये 12 स्वर अ आ ई वे सभी अ ही हैं, अ के पर्याय हैं। अ से यहाँ बना है, अ से ई बनी है, अ से ओर, अ से औ, अ से अंग। मूल तो एक ही अक्षर है। इस एक अक्षर का 12 विभक्तिकरण कर दिया है, जिसको हमने 12 स्वर मान लिए हैं, अ से अ तक। इसलिए अ शब्द का ज्यों ही हम उच्चारण करते हैं, इस अ स्वर में यह विशेषता है। जैसा मैंने सुबह बताया कि शब्द का सीधा प्रभाव पड़ता है। मैं गाली दूंगा तो उसका प्रभाव पड़ेगा पत्थर उठाने के लिए, हाथ जोड़ने के लिए नहीं। और मैं कहूंगा ये पधारिए, होगा वो सामने वाला हाथ जोड़ेगा, मैं मतलब मेरा शब्द कहाँ चोट करता है, कहाँ प्रभाव करता है, वह शब्द पर निर्भर है। क्योंकि शब्द कहाँ पहुंचेगा यह देखने की जरूरत है। और शब्द कहीं रुकेगा नहीं, पूरे ब्रह्मांड में 1 सेकंड की पूर्ण जनक है। क्योंकि ईश्वर के माध्यम से इस पूरे वायुमंडल में ईश्वर नामक पदार्थ है, जिसके माध्यम से हमारा स्वर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है। उसी ईश्वर की वजह से हम दिल्ली में जो प्रोग्राम होता है रेडियो पर सुन सकते हैं। आवाज तो दिल्ली में हो रही है, सुन रहे हैं यहाँ। प्रोग्राम अमेरिका में हो रहा है, सुन रहे हैं यहाँ। हजारों लाखों मील की दूरी वह ईश्वर के माध्यम से स्वर घूमता है। और ईश्वर की गति 1 सेकंड के 100वें हिस्से में पूरे विश्व के 3 सेकंड लगाते हैं। ये उसकी स्पीड, ये उसकी गति। ये तो साइंस की बात, साइंस बात ये कह रही है, आइंस्टीन इस बात को कह रहा है। इसलिए और जिस समय ध्वनि होगी अ की, जो ही हम अ बोलेंगे, उस अ से पूरे ब्रह्मांड में कंपन पैदा होगा। आइंस्टीन एक बहुत सुंदर व्याख्या कही है, एक बहुत सुंदर बात कही है, गहराई में समझने की जरूरत है। उसने कहा है कि मैं समुद्र के इस किनारे पर खड़ा होकर के, और यदि एक कंकड़ उस समुद्र में पटकता हूँ, फेंकता हूँ, तो जो ही कंकड़ उस पानी में फेंकूंगा एक लहर बनेगी। मेरे सामने जो लहर चल रही है उसमें वो गाना नहीं है। अगर नहीं है आप लाइए पानी से, मैं बता देता हूँ कि गाना चल रहा है, जिसके सामने से गाना भी बह रहा है, एक भाषण भी बह रहा है, एक फिल्मी गीत भी बह रहा है, एक युद्ध की बात भी चल रही है, एक पंजाब की घटना भी चल रही है। ये सारे स्वर इसमें चल रहे हैं, यहाँ पर मेरी आंखों के सामने चल रहे हैं। मैं नहीं देख सकता, आप नहीं देख सकते, मैं नहीं सुन सकता हूँ, आप नहीं सुन सकते। मगर ये नहीं कह सकते वो लहर चल नहीं रही है, ये नहीं कह सकते, क्योंकि मैं आपको सिद्ध करके दिखा सकता हूँ ट्रांजिस्टर के माध्यम से। इसका मतलब वो लहर चल रही है। और यही पूरे ब्रह्मांड में
जो भी घटना घटी, जो भी लहर बनी, वह लहर टूट नहीं सकती, वो शब्द टूट नहीं सकता, वह शब्द समाप्त नहीं हो सकता। और जिस दिन हम साइंस में प्रगति कर लेंगे, उस दिन आज से 1000 साल पहले भी अगर किसी ने शब्द बोला होगा, उसको वापस सुन सकते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण ने जो महाभारत के युद्ध में गीता का जो संदेश और जिस ध्वनि के साथ गीता बोली थी, वह गीता हम कभी नहीं सुन जरूर सकेंगे अगर साइंस की प्रकार तरक्की करते हैं, क्योंकि वह शब्द टूटे नहीं है, वे शब्द विफल नहीं हुए, वे शब्द ब्रह्मांड में है जरूर। अब उस शब्दों को हम कब पकड़ पाएंगे, ये साइंस की प्रोग्रेस की बात है। मगर हमारे महर्षियों ने तो उन शब्दों को 1000 बार पकड़ा है, उन शब्दों को 1000 बार सुना है, उन शब्दों को जितनी बार चाहे सुन सकते हैं। उसी गीता के शब्दों को, जो गीता के शब्द भगवान कृष्ण के कंठ से निकले, वे ही शब्द, वही धुनी। मगर वह धुनी सुनने के लिए भी और की साधना, पूरे मंत्र की साधना नहीं, मैं तो अक्षर साधना कह रहा हूं। इसीलिए असाधना, और आपको अगर असाधना समझनी है तो विश्वामित्र ने पूरी 24 ताड़पत्रों पर ग्रंथ लिखा है, 24 पेज का। और वे 24 ताड़पत्रों के जो ग्रंथ हैं, वे आज के हिसाब से करीब 200 पृष्ठों का ग्रंथ हो सकता है उस महीन अक्षरों में। और पूरा वह ग्रंथ अ की साधना के बारे में ही लिखा हुआ है, और कोई मंत्र ही नहीं है। अ को किस प्रकार से सिद्ध करें, इसी का पूरा विवरण। और मैंने वह ताड़ ग्रंथ हो सकता है विश्वामित्र द्वारा लिखा हुआ हो या उसकी प्रतिलिपि हो, मगर दक्षिण में तिरुपति के मंदिर में मैंने उस ग्रंथ को अपना पढ़ा है और समझा। तिरुपति का, यदि आप कभी तिरुपति के दर्शन करने गए हैं, आपने कभी गया है? और तिरुपति के जो आप दर्शन करते हैं, वो तिरुपति के दर्शन है ही नहीं। आप कहेंगे ये तो बड़ी अनोखी और आश्चर्यजनक घटना है, और मैं कहता हूं कि यह मैं सन 84 में जून महीने में बोल रहा हूं, और पहले की बात नहीं बोल, और सत्य बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो टैप हो रहा है, इसलिए कल चैलेंज किया जा सकता है। मैं समझ रहा हूँ, इसलिए मैं असत्य नहीं बोलता, असत्य बोलता नहीं। जो आप दर्शन कर रहे हैं वो तिरुपति के दर्शन है ही नहीं। इसलिए दर्शन नहीं है कि तिरुपति का मूल विग्रह वह है ही नहीं जो दर्शन कर रहे हैं, वह तो उसके गर्भ में है जो विचित्र नीचे है जमीन में। इसका मुझे कैसे भान हुआ? इसका भान इस प्रकार से हुआ कि तिरुपति के दर्शन करने में कम से कम 10-15 बार गया हूँ, तो पहली बार नहीं। जब भी दर्शन की यात्रा करने गया हूँ तो इच्छा ये रही है कि तिरुपति के दर्शन करता हुआ जाऊँ। अगर मद्रास पहुंचा हूँ तो वहां से 80 किलोमीटर 90 किलोमीटर है, बाई कार गया हूँ, और हैदराबाद गया हूँ, तिरुपति होता हुआ आगे गया हूँ। वहां पर एक, जिनको पंडा कहते हैं, जिनको पुजारी कहते हैं, उन पुजारियों के घर हैं, और अब वो कोई टाइम एक पुजारी रहा होगा उनका, फिर एक के 2 बेटे हुए, बाप ने कहा तुम दोनों 6 महीने सेवा करना, फिर उसके 4 बेटे हुए। अब किसी पुजारी का टर्न 3 घंटों के लिए आता है, किसी पुजारी का टर्न 7 घंटों के लिए आता है। यानी एक पुजारी का टर्न 365 दिन में कभी 6 घंटे के लिए आता है, 2 से 8 बजे तक, बस फिर दूसरे पुजारी की टर्न आ जाती है, वापस 8 बजे बाद उसकी टर्न आएगी। इतना विभक्तिकरण हो गया उन पुजारियों का, उन पंडों का। 100 साल पहले पंडे रहे होंगे, फिर उनके बेटे हुए, फिर बेटों के बेटे हुए, उनके पास जागी तो थी नहीं, वो मंदिर तो था, वो बांटते गए। मेरे पास 100 रुपए थे, मेरे बेटे को 2 बेटे हो गए, 50-50 दे दिए, फिर एक बेटे को 5 बेटे हो गए तो 50 में से 10 रुपए दे दिए, फिर उसके 10 बेटे में 1 रुपये हिस्से में आया, तो 30 पीढ़ी में 1 रुपया हिस्सा आया 100 रुपए का। वो तो मैं 8 में 10 15 पीढ़ी की बात कर रहा हूँ। और उस 8 घंटे के पंडे जब बनते हैं तो उनका हिस्सा बनता है किसी का 70,000 रुपये, किसी का 80,000 रुपये, किसी का लाख रुपया, किसी का 1.5 लाख। ये ऐसा क्यों बनता है? क्योंकि इतनी वहां चढ़ावा चढ़ता है कि उस चढ़ावे का 10% या 15% पुजारी को मिलता है, बाकी गवर्नमेंट अपने देती है। उस 10-15% में भी ये हालत बन जाती है। खैर मैं उस पॉइंट पर नहीं जा रहा हूं। तो वहां एक पंडित थे, वो मुझसे मेरी किताबों से बहुत प्रभावित थे, मुझसे मिलना चाहते थे। उनको मालूम पड़ा कि मैं दर्शन करने के लिए आया हूं, तो उन्होंने मुझे
शॉर्टकट से जाकर दर्शन करवाए। जो 25 रुपए में दर्शन होते हैं, उन 25 रुपए की पर्ची अलग कटती है। एक धर्म दर्शन अलग है, उस पिंजरों में आप खड़े हो जाओ कुएं की तरह, तो 30 दिन जाके दर्शन होते हैं। इन 24 घंटे तो लगते ही हैं। जो फंस गया वो फंस गया, न तो पेशाब करने बाहर आ सकता है, न वापिस जा सकता है। छोटे छोटे पिंजरे, आप कभी गए हो तो देखें तो फंसे हुए हैं, चल रहे हैं, रात भर चलते जा रहे हैं। और सुबह जब दर्शन होते हैं तो पीछे पंडा धक्का लगा रहता है, वो पूरा देखता ही नहीं बेचारा, उससे पहले तो धक्के से वापस बाहर आ जाता है। तो उन्होंने मुझे स्पेशली जाके दर्शन करवा दिया। मैंने कहा भाई हम तो पूजा करने की कोशिश है। उनका मैं तो आपकी किताबों से बहुत प्रभावित हूँ, आपसे सीखना है, तो उसके लिए भी मैं आपका रास्ता निकाल देता हूँ। आपने कहा, उन्होंने एक और नया रास्ता निकाल करके मुझे और पत्नी को, मैं वहां दर्शन करके फिर घर आ गया। महीने 2 महीने बाद वो स्वयं यहाँ पर कुछ सीखने के लिए आए और उनका वजन बहुत कम था, सिर्फ 200 किलो से। क्योंकि वो काम नहीं और खाए और मस्ती मारे, भगवान के बंदे, तो हल्का फुल्का काम का भी है। आदमी तो होना चाहिए सॉलिड, वजनदार, किसी पे गिर जाए तो अपने इष्ट के पास पहुंचा सकते। तो मैंने कहा भाई तुम क्या सीखोगे, आसन पर 5-6 घंटे 8 घंटे बैठ जाओगे? तो बैठ, उन्होंने कहा कि मैं गुरुजी आपके घर तो रहना ठीक नहीं रहेगा, बड़ी तकलीफ होगी, मैं होटल में रह जाऊं। किस होटल में? 5 स्टार होटल एक यहाँ है, उम्मीद भवन होटल, वहां रह जाऊं। मैं कहा साधना करने के लिए आए हो तो 5 स्टार होटल में रुकोगे? खैर उसको यहाँ पर मंडोर में मेरी कुछ गुफाएं हैं, 10-12 गुफाएं, वहाँ कई वर्षों से साधना करें, कुछ 3 वर्ष कर रहे हैं, कुछ 5 वर्षों से कर रहे हैं, हायर 6 वर्ष की साधना। जब उनका 3 साल 4 साल उनकी वजह से दूसरा जगह खाली होती है, सब 11 गुफाएं हैं और प्रसन्न है। प्रसन्न का मतलब है कि ज्यादा शिष्यों को ज्यादा पता नहीं। तो मैंने कहा तुझे वहीं रहना उस गुफा में। गुफा आधुनिक गुफा है, गुफा का मतलब ऐसा नहीं जंगली गुफा है, एक पहाड़ इसमें गुफाएं थी तो मैंने उनका आधुनिकरण कर दिया है। उसमें वो है तो गुफा, ओरिजिनल तो गुफा ही है, वो नीचे सीमेंट लगा दिया है, एक लट्टू लगा दिया है, एक पानी की टूटी लगा दी, एक चूल्हा की स्टोव रख दिया, बस खत्म। और उनका सिद्धांत ये है कि 24 घंटों में केवल 1 घंटा वो बाहर निकल सकते हैं, आपस में बोल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, केवल 60 मिनट के लिए। वो 60 मिनट में शौच क्रिया निवृत्ति स्नान नाम बात करना वो सब सही। उसके बाद वापिस अपने कक्ष में जाकर साधना करते हैं, फिर दूसरे दिन वापिस सुबह ही निकलते हैं। दूध का प्रबंध कर दिया है, वो दूध जाकर 4 पीने वाला 4 पी लेता सुबह 1 बार, बाकी उनके अंदर टूटी है, 24 घंटे पानी को टैंक कर दिया है। वो गुफा में आधुनिक गुफाएं, उसको मैंने वहां रखा क्योंकि एक बाजोट सा पत्थर का बना के सीमेंट लगा दिया, वहीं सोए, एक तकिया देते, दूसरा देते नहीं उसको, अंदर सर्दी लगती नहीं, गर्मी लगती नहीं, क्योंकि गुफा अपने आप में एयर कंडीशन रहती है। गर्मी में गर्मी अंदर होती नहीं है, अगर आप सभी गुफाओं में रहे हैं तो आपको मालूम है। और सर्दी में वो गर्म रहती है, गर्मी में बहुत ठंडी रहती है, बरसात उसमें आती नहीं, इसलिए वो एयर कंडीशन टाइप रहती है। वो साहब दूसरे दिन भाग करके वापस यहाँ आ गए। उनका मैं तो मर जाऊंगा, मैं साधना तुम्हें वही करवानी है, तुम अगर हफ्ते पर रह जाओगे तो कई लोगों का कल्याण हो जाएगा तुम्हारे। खैर वो साधना बाद में तो सीख नहीं सके, मगर उन्होंने कहा कि गुरुजी अब की कभी आओ तो आप मुझे याद करो। दूसरी बार जब मैं गया तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जो दर्शन कर रहे हैं ये दर्शन है ही नहीं। अजीब बात कर, लाखों लोग दर्शन कर रहे हैं, करोड़ों लोग, और इसको हाथ जोड़ करके आंखों से आंसू टपकते हैं और लोग गोविंदा गोविंदा चिल्लाते हुए सुनाते हैं। दर्शन है कौन से दर्शन? उन्होंने कहा कि मैं आपको दर्शन करूं। उन अंडों को ये परमिशन नहीं कि वो गर्भ में जा सकते हैं, उसमें भी वो प्रधान के पास चाबी रहती है, उसमें फिर अंडरग्राउंड में भी 4 फाटके, एक फाटक का दरवाजा खोलेंगे, फिर दूसरा खोलेंगे, तीसरा, ऐसा। खैर उसमें भी 7 फाटके खुलवा करके नीचे अंडरग्राउंड में जहाँ वो विग्रह है उसके नीचे 75 फीट नीचे, 80 फीट नीचे मूल ठोस
सोने की और वो कक्ष नीचे का है कितना बड़ा, जितना ये पंडाल, उसमें वह भगवान की मूर्ति है, अत्यंत काली, मनोहर, आकर्षक, अद्भुत, आश्चर्य। देखते ही आपकी आंखें भीग जाए, प्राणों की चेतना पैदा हो जाए। उनका कहते मूर्ति ऊपर रख दें, मूर्ति हमारे हाथ में रहेगी, इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था करें। और उनके जो हीरों का पूरा हार पहना हुआ है, अंगूठी हीरे की पहनी हुई है, यहाँ पर तो हीरे लगे हुए हैं, दिख रहा। मगर दूसरी बात मैंने और देखी कि उस पूरे दीवारों पर मनुष्य के चमड़े पर लिखे हुए अक्षर